हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं अमन कुमार कंवर एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। इससे पहले यह विषय शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, कहते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह को भेदने की विधि अपनी माँ के माध्यम से सुनकर सीख ली थी। माँ भी जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी हर हरकत को महसूस करती है। किसी दिन बच्चा अगर हरकत ना करे तो बेचैन हो उठती है, बड़े बुजुर्गों से सलाह करती है, डॉक्टर के पास जाती है। बच्चा जब पैदा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसके रोने की आवाज़ से माता पिता, विशेषकर माँ, उसकी हर ज़रूरत को महसूस कर लेती है कि अब इसको भूख लगी है, अब इसने सोना है या इसके पेट में दर्द है। वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी तोतली भाषा में कही गई हर अस्पष्ट बात को माता पिता समझ लेते हैं कि इसकी डिमांड क्या है या इसको क्या तकलीफ है। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, स्पष्ट बोलता है, तो वही माता पिता अपने उसी बच्चे की स्पष्ट कही बातों को क्यों समझ नहीं पाते। ऐसा क्या हो जाता है कि अपने बच्चे की अनकही अस्पष्ट बातों को समझने वाले माता पिता अपने बच्चे की स्पष्ट रूप से कही गई बातों को नहीं समझ पाते या समझना नहीं चाहते, या वैसे समझना और सुनना हमने बंद कर दिया है। वो अटेंशन और पेशेंस जो हम में तब थी जब बच्चा छोटा था, वो अटेंशन और पेशेंस अब हम में नहीं रही। उस अटेंशन और पेशेंस के साथ अब हम अपने बच्चे की बात को नहीं सुनते हैं। एक वाकया सुनाता हूँ मैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। बात 2009 की है, जब मेरा बेटा अभय लगभग 3 साल का था। हम यहाँ जिस घर में रहते हैं उसकी 2 मंजिलें हैं। ऊपर वाला जो रूम है, सबसे ऊपर वाला, उसकी छत को जो सीढ़ी जाती है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, लोहे की रॉड्स के साथ बनी हुई है। अगर मैंने भी उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना हो तो मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर लापरवाही रखोगे तो गिर जाओगे, इतनी अनकंफर्टेबल है वो लैडर। हम अपने रूम में बैठे हुए थे तो एकाएक बाहर शोर की आवाज़ आती है। हमें ऐसे लगा जैसे कोई पुकार रहा है। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो लोग ऊपर छत की तरफ इशारा कर रहे थे। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए क्योंकि अभय कमरे में नहीं था। मैं दौड़कर ऊपर गया तो देखा अभय ऊपरी छत की जो बाउंड्री है उसके ऊपर खड़ा था। वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था, उससे नीचे नहीं उतरा जा रहा था। बहुत मिक्स्ड इमोशन थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और गुस्सा बहुत था। मैंने बड़े प्यार से अभय को वहीं रहने को कहा और धीरे से वो सीढ़ी चढ़कर अभय को नीचे उतार लाया। नीचे उतारते ही मैंने उसको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अब बच्चा छोटा था, बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसकी माँ उसको उठाकर दूसरे कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मेरा रिएक्शन गलत था। मन बहुत बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं गया और अभय को अपने साथ ले आया। बहुत ज़ोर से रो रहा था, वो सुबक रहा था। मैंने उसको कहा कि अभय, पापा ने गलती की है, पापा आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो बच्चे ने सुबकते हुए कहा कि पापा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आप मुझे प्यार से भी तो समझा सकते थे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। आप मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो। एक 3 साल का बच्चा मुझे मेरी गलती का एहसास करवाकर अंदर से झकझोर गया था। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी कि वह छत पर क्यों गया, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और रिएक्ट कर दिया और उसके बाल मन को मैंने बुरी तरह चोटिल कर दिया। फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी इच्छा का सम्मान नहीं कर रहा, या वह उसको इग्नोर कर रहा है, या उसकी कोई बुरी आदत जो हम सुधारना चाहते हैं उसको वो सुधार नहीं रहा और हम अपना आपा खो देते हैं। पर जब हम अपना आपा खो देते हैं, इसका कोई लाभ नहीं होता। इट ओनली मेक्स द थिंग वर्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। हमारा आपा खोना उस समस्या को या उस आदत को, उस सिचुएशन को और जटिल बना देता है। हम कितनी ही बार अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात ठीक से सुनाई देती भी है या नहीं, तुम मेरी बात को ठीक तरह से नहीं सुनते। पर हम खुद कितनी बार अपने बच्चे को सचमुच पूरे मन से सुनते हैं? यह सोचने वाली बात है। फ्रेंड्स, ऐसे परिवार जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, ऐसे परिवारों में
कम्युनिकेशन मोस्टली इंस्ट्रक्शन बनकर रह जाती है। उनके पास समय नहीं होता अपने बच्चों के लिए, थोड़ा समझ में आता है। पर इस मोबाइल और इंटरनेट के कारण आजकल हम सभी कोई काम ना होते हुए भी 24 घंटे बिजी हैं अपनी एक अलग दुनिया में, अपनी एक प्राइवेट लाइफ में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ना जाने क्या क्या, और अपनी असल दुनिया से बेखबर रहते हैं। कितनी दुख और हैरानी की बात है, जैसे जैसे हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेटर होते जा रहे हैं, हमारे संचार के साधन बेहतर बनते जा रहे हैं, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों में आपसी कम्युनिकेशन, संवाद समाप्त होता जा रहा है, घटता जा रहा है। हमारे सब प्रवचन, हमारा सारा ज्ञान बस दूसरों के लिए है, हमारे राजनेताओं की तरह। हमें अपने बच्चों के साथ ना केवल अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाना होगा, बल्कि उनको ध्यान से सुनना भी होगा। यही सबसे बढ़िया तरीका है अपने बच्चों को अपने साथ जोड़कर रखने का और उनकी बेहतर परवरिश करने का। उनको ध्यान से सुनना और उनसे बातचीत करना, किसी भी रिश्ते में ये दोनों बातें रामबाण औषधि की तरह काम करती हैं। इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। आपने 2 बातें करनी है। फर्स्ट, कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड नो मैटर हाउ ओल्ड ही और शी इज। आपने कभी गौर किया है कि जब बच्चा छोटा होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 या 4 महीने का, तो सभी उसको अपनी गोद में लेकर उससे बात करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे को उस समय आपकी बातें समझ नहीं आती, आप कई बार तोतली भाषा में उससे बात करते हैं, फिर भी आपका बच्चा आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करता है, आपकी तोतली भाषा को समझकर रिस्पॉन्ड करता है। तो इस दिनचर्या को बंद मत कीजिए। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आप दिन में कम से कम 1 बार ऐसा समय ज़रूर ढूंढिए जब आपका बच्चा आपके साथ बातचीत करने को तैयार हो। उस समय नहीं जब आप फ्री हैं, आपके पास समय है, उस समय जब आपके बच्चे के पास समय है बात करने के लिए। उस समय आप अपने बच्चे से बात ज़रूर कीजिए। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने बच्चे से बातचीत कर रहे हों, आपका सेल फोन बंद हो और आपके घर का टीवी बंद हो। एक और बात, जब आपका बच्चा स्कूल से या कॉलेज से घर आता है तो उससे अवश्य पूछिए कि हाउ वॉज योर डे टुडे, आज आपका दिन कैसा रहा, आज मैथ की क्लास में क्या स्पेशल था। आपने बच्चे के साथ इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, प्रश्न पूछने हैं कि वो आपसे बातचीत करने को तैयार हो जाए, आपसे बातचीत करे। दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है, जो आपने करनी है, वो है लिसन वेल विद पेशेंस। फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है कि हम उत्तर देने के लिए सुनते हैं। जब बच्चा हमारे पास आता है अपनी कोई समस्या लेकर हमसे बात करने के लिए, तो हम सिर्फ उत्तर देने के लिए सुनते हैं, बच्चे की कही बात को समझने की कोशिश नहीं करते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा आपसे बात करे तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनें। आपका बच्चा क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करें, ना कि उत्तर देने की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब आपने बच्चे से बात करनी है तो आपकी जो फिजिकल पोजीशन हो वो बच्चे के बराबर हो। मीन्स आपका आई कांटेक्ट अपने बच्चे के साथ बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खड़े हैं और बच्चा जो है वो हाइट में छोटा है, तो वो जो कम्युनिकेशन होगी आपके और आपके बच्चे के बीच, वो जस्ट एक इंस्ट्रक्शन बनकर रह जाएगी। आप बड़े प्यार से बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बनाकर उसकी बात को सुने। अगर आपके बच्चे को यह यकीन है कि उसकी बात को उसके मम्मी या पापा के द्वारा ध्यान से सुना जाता है, तो यकीन मानिए कि आपको कभी भी कोई भी समस्या ऐसी नहीं आ सकती जैसी पेरेंटिंग में आजकल पेरेंट्स को आ रही है। बच्चे की पूरी बात को सुने बिना रिएक्ट करना, उनको पनिश करना गलत है, इम्पेशेंट होने की निशानी है। आपने अपने बच्चों की परवरिश करते समय बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी है, उनको ध्यान से सुनना है, उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका देना है। बच्चों की बात सुनते समय पूरी पेशेंस रखिए, बहुत ध्यान से उसकी बात को सुने। इससे आपका बच्चा आपके फुटस्टेप को फॉलो करेगा और वो भी एक अच्छा श्रोता बनेगा, एक गुड लिसनर बनेगा और अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स या अन्य रिश्तेदारों की कही बातों को बहुत गौर से सुनेगा, जो कि उसको एक बेहतर इंसान के रूप में बड़ा करने में बहुत मददगार साबित होंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
आपकी फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखिएगा ज़रूर।